जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स का नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम होगा न्यूटन की गति का नियम। इसके बारे में न्यूटन की गति के बारे में समझने से पहले न्यूटन कौन है दोस्तों, तो न्यूटन को फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है और इसका पुस्तक है दोस्तों, पुस्तक का नाम है प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया इसका पुस्तक नाम है, इसी में वर्णन किया है दोस्तों। और बहुत इम्पोर्टेंट बात है, न्यूटन ने गति का वर्णन इसलिए किया, वस्तु या पिंड के स्थिति का वर्णन करने के लिए गति का नियम बनाया दोस्तों। तो न्यूटन ने 3 नियम दिए। न्यूटन का 3 नियम है। न्यूटन का 3 नियम है, जिससे फर्स्ट नियम कहा जाता है और सेकेंड नियम है और थर्ड नियम है। तो न्यूटन का तीसरा नियम है दोस्तों, और हम समझेंगे। मान ले न्यूटन का पहला नियम कहता है, जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था यानी विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में ही रहेगी, या जब कोई वस्तु एक समान चाल से गति कर रही है तो वो एक समान चाल से ही चलेगी। जैसे में यह वस्तु है दोस्तों, और यह आप लोग को दिखाई दे रहा है, तो यह स्थिर है और यह जब तक स्थिर रहेगी तब तक स्थिर है जब तक इसको कोई बाह्य बल न लगे, यानी स्थिर है। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ को पालन कर रहा है। यह एक समान गति से चल रहा है, धीरे धीरे, तो यह एक समान चाल से तब तक चलेगा जब तक इसको कोई बाह्य बल लग कर उसे रोक ना दे। तो वो भी क्या कर रहा है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ का प्रयोग कर रहा है। ठीक, न्यूटन का फर्स्ट लॉ का प्रयोग कर रहा है, यानी कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वह उसी अवस्था में बनी रहेगी, उसी स्थिति में बनी रहेगी, या जब कोई वस्तु एक समान चाल से चल रही है तो वह उसी अवस्था में चलती रहेगी, उसी स्थिति में चलती रहेगी, स्थिति में गति करेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाकर रोक ना दे। अब बोल रहा है, इस न्यूटन को गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। जड़त्व का नियम भी कहलाता है। अब न्यूटन के फर्स्ट लॉ को जड़त्व का नियम कैसे कहते हैं दोस्तों, सीखेंगे हम लोग। न्यूटन का फर्स्ट लॉ को जड़त्व का नियम इसलिए कहा जाता है कि जब न्यूटन का नियम फर्स्ट लॉ कहता है, जब कोई वस्तु स्थिर या विरामावस्था में रहेगी तो वो उसी अवस्था में बनी रहेगी,
और या जब कोई वस्तु बाह्य मतलब गति अवस्था में है तो वो उसी अवस्था में बनी रही जब तक तो कोई उसका बाह्य बल कार्य न करे। तो बाह्य बल जब हम लगा रहे हैं दोस्तों तो नीचे विरोध हो रहा है। तो नीचे कौन विरोध कर रहा है? तो घर्षण बल विरोध कर रहा है। तो विरोध कर रहा है तो उसी को जड़त्व का नियम कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे थर्ड लॉ। न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है दोस्तों? तो न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है तो जब कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वो गति की अवस्था में रहेगी और स्थिर अवस्था में तो स्थिर अवस्था में। फर्स्ट लॉ से हम लोग सीखे हैं, यानी किसी वस्तु पर आरोपित बल, सेकेंड लॉ कहते हैं, न्यूटन का दूसरा नियम कहता है तो किसी वस्तु पर आरोपित बल उसके द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल को न्यूटन का सेकेंड लॉ कहते हैं। यानी न्यूटन के दूसरा नियम से बल का सूत्र मिलता है, बल का सूत्र मिलता है, बल का सूत्र मिलता है, यानी F इंटू ए। तो F से हम लोग जानते हैं दोस्तों बल होता है, M से द्रव्यमान होता है और A से त्वरण होता है। तो हम लोग क्या समझेंगे दोस्तों, त्वरण किसे कहते हैं दोस्तों? तो त्वरण किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु पे हम लोग बल लगाते हैं और वो बल लगाने से अगर विरामावस्था में तो वो चलना प्रारंभ कर देता है, तो उसमें जो एक्सीलरेटर यानी मोटरसाइकिल के एक्सीलरेटर देखते हैं दोस्तों, जब हम पेरते हैं तो मोटरसाइकिल आगे बढ़ता है, यानी क्या होता है वहां पर त्वरण उत्पन्न होता है। तो जब हम वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहा जाता है। त्वरण किसे कहते हैं? वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। यानी कोई वस्तु 5 के स्पीड से चल रहा है, 5 मीटर के स्पीड से चल रहा है और वो 6 के स्पीड से चलने लगा, तो क्या हुआ? त्वरण परिवर्तन हुआ है। तो न्यूटन के सेकेंड लॉ से क्या होता है? बल का परिभाषा मिलता है। अब पढ़ेंगे दोस्तों न्यूटन का थर्ड लॉ। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है दोस्तों? तो न्यूटन के तीसरा नियम को क्रिया प्लस प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है न्यूटन के थर्ड लॉ को। समझेंगे कैसे कहा जाता है? न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है जब हम किसी वस्तु पे बल लगाते हैं, यानी ये बोर्ड है दोस्तों, ये बोर्ड है, अगर हम इस पर बल लगा रहे हैं तो ये उतना ही बल विपरीत दिशा में लगा रहा है। मतलब हम बल लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है? क्रिया कर रहे हैं, और जब बोर्ड उतना ही बल विपरीत दिशा में लगा रहा है तो उसका मतलब होता है प्रतिक्रिया होता है, मतलब एक दूसरे के विपरीत। एक दूसरे के विपरीत कहा जाता है दोस्तों। न्यूटन के फर्स्ट लॉ को एक दूसरे के विपरीत, यानी हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, जितना बल लगाएंगे 5 न्यूटन का बल हम अगर दीवार पे लगाएंगे दोस्तों, अगर 5 न्यूटन का बल हम किसी दीवार पे लगाते हैं तो वो उतना ही बल 5 न्यूटन ही लगाएगा, विपरीत क्रिया में होता है दोस्तों। तो तीसरा नियम भी समाप्त होता है दोस्तों। न्यूटन के थर्ड लॉ को क्रिया को विपरीत क्रिया कहते हैं। अब एग्जाम्पल में हम लोग समझेंगे दोस्तों। एग्जाम्पल में रॉकेट, जब एक रॉकेट उड़ता है दोस्तों,
जब रॉकेट उड़ता है तो उतना ही बॉल, जितना बॉल उड़ने के लिए ऊपर लगाता है उतना ही बॉल नीचे लगाता है, इसीलिए उड़ता है। रॉकेट होता है क्रिया का विपरीत क्रिया। नाव से जब हम लोग उतरते हैं, नाव से जब हम लोग उतरते हैं, नाव से नदी के किनारे जब हम लोग उतरते हैं, तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो वो उतना ही बॉल पाछे लगाता है। और न्यूटन के फर्स्ट नियम होता है, एकाएक जब एक गाड़ी अचानक एग्जाम्पल है दोस्तों, एक गाड़ी अचानक एक चल पड़ता है या उसके उल्टा एकाएक रुक जाता है, तो उसपे क्या होता है, जो उसमें आदमी बैठे होते हैं वो अचानक आगे या पीछे झुक जाते हैं। तो यहीं तक हम लोग का न्यूटन का थर्ड लॉ आप लोग समझ ही गए होंगे दोस्तों। न्यूटन के फर्स्ट नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। उम्मीद है आप लोग को यह क्लास अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्त, भाई, मित्र को सेंड करें और इसे सब्सक्राइब करें दोस्तों। आप लोग का सहयोग रहेगा तो हम लोग आगे भी इसी क्लास में बने रहेंगे। आप लोग का प्यार और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कैसा क्लास लगा। जय हिंद दोस्तों।